pounds, fighting out of New Delhi, India, Ashur, King of Lions, Jubilee! 19 सेकंड, मात्र 19 सेकंड लगा ऑस्ट्रेलिया के एमएमए फाइटर किलियन सालकिल को नॉकआउट करने के लिए भारत के यूएफसी फाइटर अंशुल जुबली। इस फाइट का राउंड काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि ये बहुत ही अर्ली स्टॉपेज था, अंशुल जुबली फिर भी अभी लड़ सकते थे उन्होंने, क्योंकि आप देखें ग्रैपल करने की कोशिश भी करी थी। पर वहीं एक्सपर्ट्स बताते हैं क्योंकि उन्होंने स्ट्रेट पंच खाया था और एकदम फ्लैट गिरे थे वो, तो एक रेफरी के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो उनके लिए वो क्लोज नॉकआउट था और अगर रेफरी उन्हें नहीं रोकते तो काफ़ी संभावना थी कि उन्हें ब्रेन डैमेज जैसे सीरियस इंजरीज भी हो सकते थे। इस सब के बीच एक बहुत बड़ा सवाल जो उभर के आ रहा है कि क्या भारत तैयार भी है यूएफसी के लिए? क्या भारत के प्लेयर्स में, भारत के खिलाड़ियों में इस लेवल की क्षमता भी है कि वो एक बेसिक लेवल पे काफ़ी टॉप 10, टॉप 5 और चैंपियन होना तो बहुत दूर की बात है, इस लेवल पे, बेसिक लेवल पे कम्पीट भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि अंशुल जुबली यूएफसी में रोड टू यूएफसी के थ्रू आए थे और उन्हें 3 फाइट कॉन्ट्रैक्ट मिला था जिसमें से वो 2 ऑलरेडी हार चुके हैं। और आपको बता दें कि एमएमए बहुत एक राइजिंग स्पोर्ट है और यूएफसी उसका सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इनफैक्ट 2021 में जो यूएफसी के सबसे बड़े फाइटर थे कॉनर मैकग्रेगर, वो वर्ल्ड के मोस्ट अर्निंग एथलीट में थे, फर्स्ट नंबर पे थे रोनाल्डो और मेसी को पीछे छोड़ते हुए। तो खासकर भारत को इसकी बहुत आवश्यकता है, जहां इंडिया में ज़्यादातर स्पोर्ट्स में उतना पे नहीं है। यूएफसी एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां इंडियन फाइटर्स को एक अच्छा पे और पॉपुलैरिटी मिल सकता है। पर सबके बीच एक और बड़ी कंट्रोवर्सी जो अंशुल जुबली की वजह से क्रिएट हुई, उन्होंने रणवीर अलावादिया के पॉडकास्ट बियर बाइसेप्स में एक बार कहा था कि वो यूएफसी के वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स, इनफैक्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर्स इन द लाइट वेट डिवीजन हबीब नर्मादोमेव को हरा सकते हैं, इनफैक्ट सबमिट कर सकते हैं, नॉकआउट कर सकते हैं। खबीब और में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। मेरा वर्ल्ड चैंपियन माइंडसेट है। मे बी मेरे को फर्स्ट राउंड सर्वाइव करना है, सेकंड राउंड में नॉकआउट मार सकता हूँ, मैं सबमिट कर सकता हूँ खबीब को, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो अंशुल की लास्ट फाइट के बाद ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और ये पहुंच गया हबीब के कोच जेवियर तक। I don't know why he's saying ridiculous things like that. Maybe he's trying to get attention, you know. It's like he's in no position to talk like that, you know. It's like इसकी वजह से एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल रेस देखने को मिला है अंशुल के प्रति और इंडियन फाइटर्स के प्रति, क्योंकि आप समझिए खबीब कोई छोटे मोटे फाइटर नहीं है। खबीब वन ऑफ द मोस्ट फेमस रशियन फाइटर है जो कि मिडिल ईस्ट और इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी होल्ड करते हैं। इनफैक्ट यूएफसी का जो हाईएस्ट पेपर व्यू फाइट था वो खबीब और कॉनर मैकग्रेगर के बीच में था। खबीब बहुत ही डोमिनेंट फाइटर रहे हैं जिन्होंने 29-0 का रिकॉर्ड रखा है। तो ऐसे में ऐसे क्लेम्स करने से इंटरनेशनल लेवल पे जो रिप्रेजेंटेशन है इंडियन फाइटर्स का वो काफ़ी बुरा हो रहा है, उसकी इमेजेस पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है अपकमिंग फाइटर्स पे। जैसे अंगद बिष्ट ने भी रिसेंटली ट्राई किया था रोड टू यूएफसी में, और भी कई फाइटर्स अलग अलग जगह पे एमएमए खेल रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। और यूएफसी के इवेंट्स छोटे मोटे इवेंट्स नहीं होते, तो यूएफसी ऐसे स्टेज पे कुछ बोलना बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप भी कई यूएफसी इवेंट्स में आते हैं मैच देखने, और भी बड़े बड़े हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, सिंगर्स, सारे लोग आते हैं इन मैचेस को देखने। तो ऐसे में उस लेवल पे रह के कुछ भी गलत स्टेटमेंट देने से अपकमिंग फाइटर्स पे काफ़ी नुकसान हो सकता है, खासकर तब जब कुछ फाइटर्स वाकई इंडिया को अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें पूजा तोमर की, तो वो फर्स्ट इंडियन बनी है जिसने एक यूएफसी बाउट जीती है। आने वाले समय में हमें और भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ और अच्छे फाइटर्स मिल सकते हैं, लेकिन हमें ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय कि हम क्लेम्स करें। अंशुल जुबली खुद भी अपना करियर रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट लाइट वेट डिवीजन जिसमें वो खेलते हैं उसके चैंपियन इस्लाम माखशेव को देखेंगे तो वो भी अपना पहला मैच नॉकआउट से हार गए थे, बट आज की डेट में वो अनडिफीटेड हैं, उसके बाद उन्होंने एक भी मैच नहीं हारा। वहीं अगर आप चार्ल्स ओलिवेरा की बात करें तो वो भी इस लाइट वेट डिवीजन के चैंपियन रह चुके हैं और एक समय में लिटरली उन्हें क्विटर कहा जाता था, वो इतने मैचेस हार जाए थे। पर आपको अपने परफॉर्मेंस से बोलना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी स्पोर्ट्स में जब तक आप परफॉर्म नहीं करते हैं सिर्फ बोलने से या सिर्फ प्रमोट करने से नहीं होता है।